डेली, वीकली और मंथली राशिफल के साथ साथ ज्योतिष, वास्तु, मंत्र आदि से जुड़ी वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पे पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो पाइसेस यानी कि मीन के लिए महत्वपूर्ण वीडियो है, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे शनि महाराज के राशि परिवर्तन के बारे में, जो कि 17 जनवरी 2023 को होने वाला है। शनि महाराज अपनी खुद की राशि कुंभ राशि, अपनी मूल त्रिकोण राशि, अपनी शुभ राशि कुंभ में प्रवेश करने वाले हैं और बहुत लंबे समय के लिए यहाँ पे रहेंगे। शनि महाराज का राशि परिवर्तन सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। मीन के लिए और महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि आपके लिए लाभ स्थान के भी स्वामी हैं। और वैसे भी शनि महाराज के अंडर बहुत सारी चीज़ें आती हैं, बहुत चीज़ों के कारकत्व इनके अंडर होते हैं। 3 दृष्टियां होती हैं, जहाँ पर बैठते हैं वहाँ का भी जो भी लेखा जोखा होता है इन्हीं के अंडर होता है, और 2 भावों के स्वामी होते हैं। तो देखिए कितनी सारी चीज़ें शनि महाराज के अंडर आती हैं। तो जब उनका राशि परिवर्तन होगा तो स्वाभाविक है बहुत सारे परिवर्तन होंगे जीवन में, और इसी बात पर हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चीज़ों पर चर्चा करूंगा और वीडियो के अंत में कुछ उपाय भी बताऊंगा। कहाँ से देखिए राशिफल? अगर आपको अपना लग्न पता है तो वहाँ से ऑब्जर्व करें। इन केस लग्न नहीं पता, आपकी मीन राशि है, तो भी इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, लेकिन लग्न से मेरे हिसाब से बेटर रिजल्ट आएंगे। तो शुरुआत करते हैं इस महत्वपूर्ण राशिफल का मीन के लिए। पॉजिटिव पॉइंट से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले देखेंगे शनि महाराज कहाँ पे आ रहे हैं। शनि महाराज आपके 12वें स्थान में आ रहे हैं और 12वें स्थान के स्वामी भी हैं, यानी कि विपरीत राजयोग। मैं कई बार बता चुका हूँ, विपरीत राजयोग आज के समय का राजयोग सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि विपरीत परिस्थितियों में भी अच्छे फल देने वाला राजयोग जो होता है वो है विपरीत राजयोग। और जब भी किसी क्रूर ग्रह द्वारा बनता है, पाप ग्रह द्वारा बनता है, जैसे कि शनि मंगल, तो और भी अच्छा प्रभाव देता है। तो इस विपरीत राजयोग का आपको लाभ आने वाले 2 साल यानी कि मार्च 2025 तक मिलने वाला है। जब भी कुंडली में विपरीत राजयोग किसी बड़े ग्रह द्वारा बनता है तो जीवन की जो उलझनें होती हैं वो सुलझने लग जाती हैं। व्यक्ति के अंदर अपने आप एक डिटर्मिनेशन आता है, अपने आप एक कमिटमेंट आता है कि जो चैलेंजेस है उनको फेस करे और उनको सॉल्व करे, और जो वो प्रयास करता है अधिकतम उसमें सफलता मिलने लग जाती है। तभी मैं कहता हूं कि आज के समय का जो सबसे अच्छा योग है कोई, वो है विपरीत राजयोग। कई कुंडलियां हैं मेरे पास ऐसी जो विपरीत राजयोग लेकर अपनी कुंडली में पैदा हुए थे, बहुत सामान्य परिवार में पैदा हुए थे, लो मिडल इनकम ग्रुप में पैदा हुए थे, लेकिन आज के जीवन में, आज के समय में वो बहुत आगे पहुंचे हुए हैं। तो अब ये विपरीत राजयोग का जो फल है आपको आने वाले 2 से 2.25 साल मिलने वाला है, इसका लाभ उठाइएगा। कई चीज़ें आपकी सॉल्व हो सकती हैं, कई काम आपके सॉल्व हो सकते हैं, काम आगे बढ़ेंगे और एक बहुत ज़्यादा संकल्प शक्ति आपके अंदर आएगी। ये विपरीत राजयोग बहुत आपको अच्छे फल दे सकता है। इसके साथ ही शनि महाराज 12वें घर के भी स्वामी है, जैसा मैंने बताया। तो जो लोग बाहर से संबंधित कुछ कार्य करते हैं बहुत अच्छा समय है, एमएनसी आदि में काम करते हैं बहुत अच्छा समय है, देश से बाहर काम करते हैं बहुत अच्छा समय है। शनि महाराज 11वें घर के भी स्वामी हैं। अब 11वें घर के स्वामी 12वें घर में, यानी कि इनकम बाहर से आएगी। मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ कि अगर मीन लग्न मीन राशि के जो लोग हैं, स्पेशली लग्न के, तो उनका कहीं ना कहीं से बाहर से संबंध जीवन में होता है, यूजुअली 70 to 80% केसेस में। तो जो लोग बाहर से संबंधित कुछ भी काम करते हैं उनके लिए ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि 12वें घर के स्वामी 12वें में ही हैं। जो लोग देश से बाहर जाना चाहते थे, काम के लिए हो, स्टडीज़ के लिए हो, उनके लिए बहुत अच्छा समय है। घूमने जाना चाहते थे देश से बाहर, ये 2 से 2.25 साल में आपको मौका मिलेगा। कई लोगों का सपना होता है कि जीवन में एक बार देश से बाहर घूमने जाएं, तो उनका ये सपना पूरा हो सकता है। और देश से बाहर अगर इमिग्रेट भी करना चाहते थे, परमानेंट रेजिडेंस कहीं की चाहते थे, तो उसके लिए भी ये समय बहुत अच्छा है, क्योंकि 12वां भाव सप्तम भाव से छठा है, जो कि बिजनेस का स्थान है। तो बिजनेस में थोड़ी मेहनत अवश्य करनी पड़ेगी, लेकिन क्योंकि शनि अच्छी पोजीशन में है, विपरीत राजयोग बना रहे हैं, जो मेहनत करेंगे उसके बहुत अच्छे परिणाम आपको मिलेंगे। 10वें स्थान से ये स्थान तीसरा है, यानी कि करियर में भी एक साहस रहेगा, एक उत्साह रहेगा और आगे बढ़ने की चेष्टा रहेगी। जहाँ तक नए रिलेशनशिप की बात है, क्योंकि पंचम से अष्टम में है, हो सकता है जब ये राशि परिवर्तन हो उसके कुछ ही महीनों में अचानक से आपका नया रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है, लेकिन मैं यही कहूँगा कि उस पर जल्दबाजी आपको नहीं करनी।
अगर प्रॉपर्टी खरीदना चाहते थे, प्रॉपर्टी का कोई केस सॉल्व करना चाहते थे, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी की कोई बात थी, उन सब चीज़ों को भी सॉल्व करने के लिए समय बहुत अच्छा है। कारण क्या है कि शनि महाराज प्रॉपर्टी के स्थान से नवम में है, यानी कि चौथे से नवम में है। तो प्रॉपर्टी के संबंध में अब कुछ लाभकारी आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा। शनि महाराज की तीसरी दृष्टि धन स्थान पे है। अब शनि महाराज कहाँ के स्वामी हैं? शनि महाराज हैं लाभ स्थान के स्वामी। बैठे कहाँ हैं? 12वें घर में। देखेंगे कहाँ पे? धन स्थान को। लाभ स्थान का संगम हो गया धन स्थान से, ये क्या बना? उच्च कोटि का धन योग। तो आपके लिए शनि महाराज बहुत स्ट्रांग धन योग आने वाले 2 से 2.25 साल में देने वाले हैं। धन की वृद्धि होगी, सेविंग्स बढ़ेगी, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी। ये कुटुंब का स्थान है, तो घर में भी पैसा आएगा और ओवरऑल घर की वृद्धि होगी। तो ये बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं। ये वाणी का स्थान है, वाणी से संबंधित कुछ कार्य करते हैं, आपको बहुत पैसा प्राप्त होगा और पैसे को लेकर थोड़ा सीरियस हो जाएंगे। आपको समझ आ जाएगा कि हाँ, पैसे से कैसे पैसा कमाना है। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होती है। कई लोगों के पास पैसा होता है लेकिन उनको ये नहीं पता कि इस पैसे का करना क्या है, पैसे से पैसा कैसा कमाना है। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होती है और ये समझ अब आपको आ जाएगी। मैं पहले भी बता चुका हूँ 1-2 बार कि शनि महाराज जब मीन के लिए 12वें में आते हैं तो कहीं ना कहीं उनको अपनी कंफर्ट जोन से निकालने आते हैं। थोड़े लेजी लोग होते हैं, दुनिया भर का टैलेंट होता है, आर्टिस्टिक होते हैं, कलात्मक होते हैं, लेकिन लेजी होते हैं। तो वो लेजीनेस से जब ये निकलते हैं, अपने कंफर्ट जोन से निकलते हैं, तभी कुछ अच्छा पा पाते हैं। और ये जो समय है, ये जो शनि महाराज आ रहे हैं 12वें घर में, आपके लिए इसीलिए आ रहे हैं कि आप अपने कंफर्ट जोन से निकले और जो भी आपके पास टैलेंट है, जो भी आपके पास आपकी जो भी महत्वाकांक्षाएं हैं, उनको पूरा कर पाए। तो कुटुंब स्थान पर भी उनकी दृष्टि आपके लिए धन लाभ तो अवश्य देके जाएगी और बहुत अच्छी परिस्थिति आपके लिए करके जाएगी, क्योंकि लाभ स्थान के स्वामी है तो इनकम के सोर्सेज भी बढ़ेंगे आपके। ये भी बहुत अच्छी चीज़ है। अब यहाँ पे नीच की राशि है, मैं कई बार बता चुका हूँ, लाभ स्थान में नीच का ग्रह, नीच की राशि, धन स्थान में नीच का ग्रह, नीच की राशि कभी कभी अच्छा प्रभाव दे देते हैं और व्यक्ति को एक रास्ता दिखाते हैं कि किसी भी तरह से पैसा कमाना है। और आज के समय में बाय हुक और बाय क्रुक जो पैसा कमाता है वही व्यक्ति आगे बढ़ता है। मैं ये नहीं कह रहा कि इसके लिए कोई गलत कार्य आप करेंगे, लेकिन हाँ, जिसको हिंदी में कह सकते हैं कि व्यक्ति जुगाड़ू हो जाता है, वो हर चीज़ से किसी ना किसी तरह से जुगाड़ करके पैसा कमा लेता है। तो ये सारी क्षमता आपके अंदर आएगी। जो सप्तम दृष्टि है वो छठे स्थान पर रहेगी। छठा स्थान रोग रिपु ऋण का स्थान। जो दुश्मन तंग कर रहे थे वो कंट्रोल में आ जाएंगे। कोई केस चल रहा था वो सॉल्व हो सकता है, कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, सेटल हो सकता है। और कोई पुराना रोग था वो भी दूर हो सकता है। कोई ऐसा रोग जो कोई क्रॉनिक इलनेस जो आपको बहुत समय से तंग कर रही थी, उसका निवारण हो सकता है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। छठा भाव क्या है? अर्थ त्रिकोण, बहुत बार बता चुका हूं मैं। शनि महाराज आपके लिए 11वें भाव के स्वामी हैं, तो अर्थ त्रिकोण का उपचय स्थान से संगम हो रहा है दृष्टि द्वारा, यानी कि पैसा बढ़ेगा। शनि देव उपचय स्थान यानी कि 11वें घर के स्वामी है, तो जीवन भी आगे बढ़ेगा। और शनि महाराज 11वें घर के स्वामी है, यानी कि वो क्या है? त्रिकोण स्थान भी है, यानी कि आपकी इच्छाएं भी पूरी होंगी। तो शनि महाराज बहुत अच्छे प्रभाव आपको देने वाले हैं। शनि महाराज का जो 10वीं दृष्टि है वो रहेगी 9th हाउस पे, यानी कि भाग्य स्थान पर। भाग्य स्थान और 12वें में बैठे शनि, ये तो ज्योतिष का एक बहुत अच्छा नियम है कि नवम भाव का अगर 12वें से हो गया तो व्यक्ति की किस्मत बाहर खुलती है देश से, या अगर वो कुछ बाहर से संबंधित काम करता है तो वहाँ पर उसको लाभ होता है। तो मीन लग्न वाले लोग, मीन राशि वाले लोग जो कुछ भी बाहर से संबंधित करते हैं, उनके लिए जो आने वाले 2-2.25 साल है ये बहुत अच्छे साबित होने वाले हैं। स्पेशली उनके लिए जो बाहर से संबंधित काम करते हैं। जो बाकी लोग हैं उनके लिए भी अच्छा रहेगा, लेकिन स्पेशली जो फॉरेन रिलेटेड कुछ भी कार्य करते हैं उनके लिए तो ये समय बहुत अच्छा है। शनिदेव लाभ स्थान के स्वामी है। भाग्य स्थान को देखेंगे, लाभ स्थान के स्वामी जहां भी बैठते हैं, जिसको भी देखते हैं, उसकी वृद्धि करते हैं, क्योंकि लाभ स्थान हाउस ऑफ ग्रोथ है। तो आपका भाग्य बढ़ेगा, थोड़े धार्मिक रहेंगे, धार्मिक स्थलों पर जाने का आपको मौका मिलेगा और हो सकता है किसी गुरु का सानिध्य भी आपको मिले। आज के समय में कोई अच्छा गुरु मिलना भी बहुत मुश्किल होता है, तो हो सकता है कोई ऐसा व्यक्ति जो है तो आपका गुरु बने, आपके लिए गुरु तुल्य स्थान उनका हो और आपको कहीं ना कहीं गाइडेंस देंगे। क्योंकि नवम भाव है तो ये आपके पिताजी के लिए भी कुछ अच्छी न्यूज़ ला सकता है, उनका कोई धन से संबंधित लाभ हो सकता है। इसके साथ ही अगर घर में भी कुछ कहा सुनी चल रही थी, कोई प्रॉब्लम चल रही थी, उसको भी सॉल्व किया जा सकता है। तो ये सारे पॉजिटिव पॉइंट्स मेरे हिसाब से शनि महाराज आपको देकर जाएंगे। नेगेटिव पॉइंट्स की बात करते हैं। नेगेटिव पॉइंट्स क्या हो सकते हैं?
सबसे पहले तो 12वें में बैठ रहे हैं, थोड़े खर्चे आपके बढ़ेंगे, खर्चों पर कंट्रोल करना शुरू कर दीजिएगा शुरू से ही। दूसरा, मैंने कहा कि कोई क्रॉनिक इलनेस है वो ठीक हो सकती है, लेकिन शनि 12वें के स्वामी है तो कोई ना कोई नई बीमारी भी आपको कैच कर सकती है। एक चीज़ है कि आपको अपनी सेहत का इस समय में बहुत ध्यान रखना है, स्पेशली जो शुरू के 5-6 महीने हैं यहाँ पर अपनी सेहत का ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि एक तो लग्न से भी 12वें में होंगे और अप्रैल तक तो लग्न के स्वामी से भी 12वें में होंगे, तो डबल इफेक्ट आ रहा है 12वें घर का। तो सेहत का ज़्यादा ध्यान देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। मैरिड लाइफ में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि सप्तम से छठे में होंगे शनि महाराज, तो यहाँ पे मैरिड लाइफ में थोड़ी प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिल सकती है। शनि महाराज की तीसरी दृष्टि धनस्थान पे होगी, वो वाणी का भी स्थान है। मैंने कहा था कि वाणी से लाभ होगा, लेकिन वो प्रोफेशनल लाइफ में होगा। पर्सनल लाइफ में थोड़ी वाणी कड़वी हो सकती है, उसका बहुत ध्यान दीजिएगा। प्रोफेशनली कितने भी आपकी आकर्षक वाणी हो, लेकिन अगर घर में आके गलत तरीके से बात करेंगे, कड़वी बातें बोलेंगे, तो उसका एक बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट आपके घर पे पड़ सकता है। छठे स्थान पर शनि महाराज की दृष्टि कहीं ना कहीं आपके अंदर थोड़ा गुस्सा बढ़ाएगी, तो अपने गुस्से पर थोड़ा कंट्रोल कीजिएगा। और इसके साथ ही छोटी छोटी बातों पे टेंस होने लग जाएंगे। कुछ बहुत बड़ा होगा भी नहीं, फिर भी उस चीज़ को लेकर बहुत फ्रस्ट्रेशन आपके अंदर कभी कभी आ जाएगी, तो इस चीज़ का भी आपने बहुत ध्यान रखना है। इसके साथ ही जो शनि महाराज की 10वीं दृष्टि है वो नवम स्थान पे होगी। इसमें यह हो सकता है कि अगर ऑलरेडी आपके और आपके पिताजी के बीच में संबंध अच्छे नहीं हैं, तो ये वो समय है जब वैचारिक मतभेद और बढ़ सकते हैं और थोड़े और इश्यूज आ सकते हैं। तो उनके साथ अगर ज़्यादा ही प्रॉब्लम है तो आपको ज़्यादा बहस आदि नहीं करनी, क्योंकि यहाँ पर अगर कुछ आर्गुमेंट्स दोबारा होते हैं तो वो बहुत बड़े स्तर पे हो जाएंगे। तो इन सब नेगेटिव पॉइंट्स का आपको बहुत ध्यान रखना है। उपाय की बात कर लेते हैं। 2 उपाय करने हैं। पहला उपाय आपको 4 शनिवार करना है लगातार। जब भी वीडियो देखें उसके बाद से स्टार्ट कर दें। अब हो सकता है कुछ लोग वीडियो 1 महीने बाद देखें, तो जब भी वीडियो देखें उसके बाद ये उपाय स्टार्ट कर सकते हैं। क्या उपाय करने हैं आपको? शनि मंदिर में जाकर 4 सरसों के तेल के दिए और 4 घी के दिए जलाने हैं, और हर दिए में आपको कुछ गेहूं के दाने डालने हैं। फिर वहां बैठकर आपको शनि चालीसा का 5 बार पाठ करना है। ये करने के बाद किसी भी जरूरतमंद को कुछ अन्न का दान करें। जो लोग देश के बाहर रहते हैं, मंदिर नहीं होते वहां पे, तो घर में ही ये कार्य कर सकते हैं। और जो दान की बात है वो किसी एनजीओ आदि में डोनेट कर दें। ऑनलाइन आजकल हर जगह व्यवस्था है। दूसरा उपाय आपको मंगलवार को करना है। हनुमान मंदिर में जाकर 2 घी के दिए, 2 चमेली के तेल के दिए अर्पण करने हैं बजरंगबली को। मीठा पान अर्पण करना है और इसके साथ ही खीर का भोग लगाना है, और हनुमान चालीसा का 5 बार पाठ करना है। ये भी आपको 4 मंगलवार करना है। ये उपाय कर लेंगे तो शनि महाराज का ये जो राशि परिवर्तन है आपके लिए अच्छे प्रभाव देकर जाएगा। आशा करता हूँ वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम।